Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. चलिए थैंक यू, वेरी गुड, शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। Good morning, Hare Krishna ji. Good morning. आनंद जी मोहाली से, और नारायण जी और दमयंता जी, आप भी नए हैं शायद। Yes, I'm from Bangalore. Are you from Bangalore? Okay. Mohan ji also from Bangalore. या So you okay with Hindi? हिंदी आती है आपको? Yeah, I can understand. That's Oh. good. Yes, little I can speak. चलिए बढ़िया। Good, और good. आनंद जी को तो आती ही होगी, और नारायण जी का मुझे पता नहीं कहाँ से है। चलिए, हमने कल 9 चैप्टर 6 वर्ष तक किया था। करेक्ट जी, तो अभी आज करेंगे 9.7, 8 और 9। जो लोग नए हैं उनके हिसाब से हम लोग जो है सुबह जो है कीर्तन करते हैं 5 मिनट, 5-7 मिनट, और फिर 5-10 मिनट जो है गीता के 2-3 वर्स जस्ट इनफॉर्मली वी रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसी क्रम में आज जो है 7th करेंगे। जी मोहन जी प्लीज। गुड मॉर्निंग। या सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कलाब्धौ विसृजाम्यहम्। 7 जी थैंक यू। तो भगवान ने जो है गुप्त नॉलेज, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज करके ये चैप्टर का नाम है, इसको बताना शुरू किया है। तो अभी 7th में बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, अर्जुन को कुंती पुत्र के रूप में इस बार जो है संबोधित कर रहे हैं। कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तो कल्प का जो है इस 8th चैप्टर में पहले ब्रह्मा जी के दिन के बारे में बताया था 2-3 वर्सेस में, उसको इन्होंने दोबारा से बताया है कि जो कल्प जो होता है वो ब्रह्मा जी का जो है दिन होता है। तो जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तब वो जो है प्रकृति में जो है फिर से भगवान जो है हमारी उत्पत्ति करते हैं, और जब रात आती है तो हम जो है उस समय जो है कल्प का अंत हो जाता है। वो कल्प जो होता है, और कल्प की जो अवधि है वो है 4 अरब 30, मुझे पढ़ना तो नहीं आएगा, आप लोग समझ सकते हैं। ये है लगभग ब्रह्मा जी के बारे में हमने बताया था कि जो है ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो चतुर्युग जो होता है, जो 4,32,000 का है कलयुग, और इसके डबल हो गया द्वापर युग, और इसका ट्रिपल हो गया, कौन सा हो गया, त्रेता युग, और उसके पहले सतयुग हो गया लगभग 16 लाख साल का। तो 16 और 8 24 और 12 36 और 4 36 4 40 42 लाख साल का जो है एक युग है, एक सर्किल है, और उसके 1000 टाइम्स जो होते हैं वो जो है ब्रह्मा जी का एक दिन है, और उतना ही उसकी रात है, और ऐसे उनके 100 दिन होते हैं, 100 ईयर्स होते हैं।
तो उसमें से एक दिन जो है, जब दिन की शुरुआत होती है तब हमारा जो उत्पत्ति होती है, और जब दिन की जो है, दिन जब खत्म होता है, रात हो रही होती है, तब हमारा जो है विलय हो जाता है, या जो भगवान से मिल जाते हैं, या भगवान के धाम चले जाते हैं, या जिस तरीके से होता है। प्रलय की जो बात हुई थी पिछले ये 8th चैप्टर में सब कुछ हो चुका है, तो यहाँ पे उन्होंने फिर से बताया है। तो अब 8th वर्ष, मोहन जी। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। जी, जी। तो 7th वर्ष में उन्होंने बोला कि कैसे मैं जो हूँ, हमारी उत्पत्ति होती है किस समय और किस समय जाती है। ये प्रलय, जो 4 डिफरेंट तरह की प्रलय, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसी को उन्होंने फिर से बताया। और अब बता रहे हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो ये ब्रह्मांड कह लीजिए, गैलेक्सी कह लीजिए, या जो भी पृथ्वी पे हमारे जीव, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें, उनको, उनकी जो उत्पत्ति होती है वो भगवान के सब कुछ अधीन है। भगवान ही जब चाहते हैं तो हमारी उत्पत्ति होती है, और भगवान ही जब चाहते हैं तो हमारा जो है हम जो है विनष्ट हो जाते हैं, और ये भगवान की इच्छा से ही होता है। जी, 9th वर्ष। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनमदासीनमसक्तं येषु कर्मसु। जी, थैंक यू मोहन। 9th वर्ष में भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते। ये जो भी हो रहा है सृष्टि में, जो भी हो रहा है, कि जो है हमारी उत्पत्ति हो रही है, हमारा विलय हो रहा है। जी जी, नारायण जी। और जो भी कुछ हो रहा है, ये सारे कर्म जो है भगवान को नहीं बांधते हैं, भगवान की इच्छा के अनुसार होते हैं। भगवान की इच्छा के अनुसार ये हो रहा है, ना कि भगवान से इसका वो नहीं है कि भगवान, वर्ड मुझे इस समय समझ आया कि ये कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से विरक्त होता है। इस दुनिया में जो भी कर्म हो रहे हैं, जो भी ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही है और ब्रह्मांड की सृष्टि का विनष्ट हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है, उसका जो है वो भगवान कर रहे हैं, ना कि भगवान द्वारा किया जा रहा है। उससे भगवान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक एक्सप्लेनेशन इन्होंने पढ़ाया था कि जो है ये सारी चीजें, एक चिमटा जो होता है, जैसे कि रोटी हम उठाते हैं, वो जो है, कहीं मैंने पढ़ा था, दूसरे वाले में शायद पढ़ा था जिससे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, उसको जो है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, और उसको करने के लिए वो ही एक तरीके से सृष्टि है, और उसको करने के लिए जब तक हम उसको टच नहीं करते हैं, जब तक उससे हम कुछ भी काम नहीं ले पाते। उसी तरीके से ये जो सृष्टि है पूरी तरह से पड़ी हुई है, और जब भगवान की कृपा दृष्टि होती है, या भगवान चाहते हैं कि उससे जो है कुछ काम कराना है, हमारी जो है उत्पत्ति करानी है, या जो है हमारा विनष्ट कराना है, तभी वो होती है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ मैं खत्म करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ कंफ्यूजन है?